बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो हमने कल पढ़ा था होम का टैब रिबन में से। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट का टैब। कौन सा टैब पढ़ेंगे? इंसर्ट का। इंसर्ट के अंदर क्या है? सबसे पहले कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है? कोई भी आप बुक्स देखते हो तो उसके शुरू में ये उसका कवर पेज है। इस तरफ देखो, ये वाला, ये पूरी बुक्स का कवर पेज होता है शुरू में और लास्ट में। ठीक है, इससे पता चलता है कि वाकई एक बुक है, मतलब कि हम इसको पढ़ने वाली है। इसका स्टाइल एक तरतीब होती है। ठीक है, ये एक कवर पेज है इसका। ठीक है, इस तरह हम जब कोई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बुक्स भी बनती हैं तो उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में हम बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कवर पेज पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ के सैंपल पड़े हैं बहुत सारे। कोई भी हम कवर पेज चूज़ कर सकते हैं यहाँ में से। मतलब मैं यहाँ से ये कवर पेज चूज़ करता हूँ तो मेरा फर्स्ट वाला पेज जो होगा फिर वो कवर पेज हो जाएगा। मैं प्रिंट करूँगा सबसे फर्स्ट ये निकलेगा तो इट मीन कि मेरा कवर पेज होगा। ठीक है, इसको कवर पेज में जो कुछ भी लिखना चाहें आप देखें। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा मंथ आ रहा है। आज कितनी तारीख है? 18। ठीक है, मैंने 18/3/2013 कर दी। ठीक है, और इसके बाद टाइप डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब लिख सकता हूँ इंग्लिश बुक। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। इसकी सब टाइटल, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। ठीक है, वर्क बुक। असल में जो सब टाइटल होता है ना, वो टाइटल की पहचान होता है कि जो टाइटल पे जो कुछ दिया होता है ना, इस चीज़ के बारे में बताना होता है कि इंग्लिश बुक में आप क्या क्या करवाना चाहते हो, इसमें क्या करवाना, आपने करना क्या चाहते हो। ठीक है ना? मैं बताना चाहता हूँ उसको फ्री इंग्लिश कोर्सेज। ठीक है, मतलब ये चीज़ इस चीज़ को वजाहत कर रही है। ठीक है ना? जो टाइटल होता है वो मतलब किसी चीज़ का नाम होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख दूँ सना खान हबीब मुस्तफ़ा अदीब और नीचे लिख दूँ मतलब ब्यूटीफुल आवाज़, मतलब इस तरह की उसकी तारीफ़ करनी होती जो हमने टाइटल दिया होता है। ठीक है, ये सब टाइटल है इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पैराग्राफ लिख दो, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो। लिखने के बाद आप इसी तरह नीचे आ जाओ, यहाँ पे अपना नाम लिख लो, ऑथर को मतलब बनाया किसने। अभी मेरा ये मॉडल आ रहा है कंप्यूटर का। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी सर मुराद खान। ठीक है, सर मुराद खान। कंपनी क्या नाम है इसका? जामिया ठीक है, और उसके बाद तारीख लिख सकता हूँ यहाँ पे, आज की तारीख लगी हुई है। ठीक हो गया। इस तरह मैं इसको पूरे का पूरा कवर पेज बना के इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसका कोई स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पे तो इसका स्टाइल और आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्टाइल मौजूद है, अवेलेबल है, जो स्टाइल मैं लगाना चाहता हूँ इसका। ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ। ठीक है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वही। बाकी मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ छोटे डब्बे को, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो फिर ये मेरे पास स्टाइल आ जाता है। जो से भी स्टाइल में इस पर अप्लाई कर दूँ, ये लगा दिया, इस पर इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके स्टाइल आ जाएगा। जो भी लगाता जा रहा हूँ मतलब अप्लाई होता जा रहा है। पीछे वाले पे डबल क्लिक किया जी। क्या ये बस टेक्स्ट बॉक्स है, हम पढ़ेंगे इंसर्ट के अंदर ना। ये यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई है। ठीक है, इसको पकड़ा, क्लिक किया, मतलब ये मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स इस तरह।
ठीक है। इस तरह इसको आप खूबसूरत बना सकते हो। किसी भी जगह को आप क्लिक करते हो, करने के बाद वहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर, आपका वो मेन्यू खुल जाएगा, ऊपर आप कलर चेंज करवा सकते हो उससे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे फिर शुरू हो जाती है बुक्स, उसका फहरिस्त बनाएं। फहरिस्त कैसे बनाते हैं? फहरिस्त बनाने के लिए आप क्या करते हैं? टेबल प्रेस करते हैं। मतलब ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब इस तरह लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बुक्स के मतलब पेपर्स के नंबर, पेजेस लिख दिया, पेजेस नंबर लिख दूँ, ठीक है। और यहाँ पे उन्वान वगैरह, मजमून, ठीक है। इस तरह मैं कुछ भी लिख के आगे उसको मैं बता सकता हूँ। ये पेज नंबर 52 पे है, कौन सा मजमून है, ये कुरान पाक के बारे में है जी, ठीक है। इस तरह किसी की मैं इस तरह पेजेस बना के, और तीसरे पेज पे क्या करूँगा, ठीक है। मैं अब यहाँ पे गया, मैं चाहता हूँ अब ये बात देखना, मैं चाहता हूँ मैं इस पेज पे हूँ, मैं ये पेज छोड़ के अगले पेज पे चला जाऊँ, और इससे नीचे मुझे एक पेज और चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे कमांड है इंसर्ट के अंदर ब्लैंक पेज। क्या कमांड है मेरे पास? ब्लैंक पेज। मैं यहाँ पे इधर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पेज और आ गया नीचे, उसको छोड़ दिया उसने और नीचे पेज पे चला गया। कहता यहाँ से शुरू करो अपनी किताब और उन्वान दो। उन्वान देने के बाद मैं उसको बताता हूँ, मैं सिर्फ एक टूल को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेट करनी है, दोबारा होम में चला गया, जाके इसको बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ, कुछ भी 48 कर दिया मैंने, 26, ठीक है। तो बड़ा होता है, नज़र नहीं आ रहा। इसका कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से करके, इसको सेंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसका पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया नीचे, ठीक है। राइट पे चला गया, दोबारा छोटा किया, यहाँ पे मैं कुछ भी रन का टैग लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 इंटर, ठीक हो गया। अब मेरे इस वक्त कितने पेज हैं? 3 पेज है, और इस वक्त कहाँ पे हूँ मैं? तीसरे पेज पे हूँ। ये देखना, मैं अभी 1 2 यहाँ से आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपके पास 6 पेजेस हैं कुल, और पेज नंबर 2 पे इस वक्त हुआ। इस तरह ही है, हम देखते हैं टेबल है पेज नंबर 2 पे, इसी तरह। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी? सिर्फ ये टूल समझाइए मैंने, ये कवर पेज वाली, ठीक है। और उसके आगे देखो, आगे टूल है मेरे पास ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज अगर आप चाहते हो, मैं इस पेज पे हूँ, पेज नंबर 1 पे हूँ, इसी तरह मुझे एक और पेज चाहिए तो मैं ब्लैंक पेज क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नंबर 2, ठीक है। अब ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में मुझे एक पेज चाहिए तो मैं ब्लैंक पेज इस्तेमाल करूँ। देखना, ये पेज नंबर 1 है, और आगे गया मैं, ये पेज नंबर 2 शुरू हो गया, ये वाला, ये वाला, और उसके बाद पेज नंबर 2 बाद में है। मतलब आपने पूरी बुक्स बना ली है, और उसके अंदर 100 सफ़े, आपने कहा कि 5 सफ़े के बाद या मुझसे एक सफ़ा छूट गया, अब क्या करें? वो सबको इंटर दबा के नीचे लेके आओगे? नहीं, वहाँ पे चौथे पेज पे जाके आप ब्लैंक पेज लगाओगे तो चौथे पेज के बाद एक नया पेज दरमियान में आ जाएगा। 100 पेज के दरमियान में कहीं भी आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए कमांड है, ना कि ब्लैंक पेज तो हम वैसे भी ले सकते हैं। आपको पता है, शायद मैं इंटर करता जाऊँ, इंटर करने से ही आगे अगर पेज ख़त्म हो जाए तो खुद ब खुद दूसरा पेज नहीं आए, खुद ब खुद दे देता है हमें, इसी तरह है ना। लेकिन ब्लैंक पेज इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। आगे समझ किसी को? ठीक हो गया। तो उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या चीज़ है? मैं यहाँ पे 5 लिख के मैं इंटर करता हूँ, ये मेरे 5 आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये तो इस पेज पे रहे, और बाकी जो टेक्स्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगले पेज पे चला जाए। तो मैं क्या करूँगा? इंटर दबाऊंगा। क्या करूँगा? इंटर।
इंटर दबाता जा रहा हूँ, अगले पेज, ताकि 500 छपा हो तो लैंड वाले अगला पेज पे चले। ठीक है, क्या समझे? यस सर। अगले पेज पे चला गया। लेकिन ये चीज़ गलत है, हमने जो अभी दूसरा काम किया ना, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी आके होम में जाके वो मेरा ये किया हो काम चेक करे तो वो क्या कर ले, इसको ये भी नहीं पता कि यहाँ से अगर नीचे जाना था तो पेज ब्रेक कर लेता, इतना टाइम ज़ाया करके वो वहाँ तक गया है। ठीक है ना, अब इसके लिए मैं पेज ब्रेक की कमांड यूज़ करूँगा, देखिएगा। डिलीट किया मैंने, यहाँ तक था ना, तो अब मैं चाहता था ये चीज़ मेरी दूसरे पेज पे चली जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे आके इंसर्ट पे पेज ब्रेक करवा दिया। पेज ब्रेक करवाया तो अब देखना, अब इंटर वाला वो काम खत्म हो गया, वहीं से पेज ब्रेक किया, उसने नीचे चला गया। और ये जो काम करने का तरीका असल यही है। ठीक है ना, पेज ब्रेक करने का यही पर्पज़ है इसका। और भी अगर काम के लिए आप यूज़ कर सके हो तो बेहतर, मतलब वो भी ठीक है। अगर यहाँ पे हो, आप चाहते हो कि वही काम जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे ब्लैंक पेज करता है, मैं यहाँ पे ब्रेक पेज करूँ तो एक ब्लैंक पेज मुझे दे देगा, फिर ब्रेक करता हूँ फिर मुझे एक ब्लैंक पेज दे देगा। ठीक है ना, पहले ये था मेरे पास, यहाँ से मैंने किया, फिर ये मेरे पास ये आ गया, फिर उसने यहाँ से किया तो फिर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ब्लैंक पेज वाला भी काम कर सकता है, लेकिन पेज ब्रेक करने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि ठीक हो गया। उससे मेरे आगे मेरे पास है टेबल। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है, पूरे ये क्या कहते हैं, इसका जान है इस पूरे सॉफ्टवेयर की। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। टेबल, मैं इस टेबल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे खाने बने हुए, कुछ खाने इस तरफ है और कुछ खाने नीचे की तरफ है। इसी तरह जो नीचे की तरफ होंगे, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल, वो कहलाएंगे कॉलम, और जो इस तरफ को होंगे वो कहलाएंगे रोज। इट मीन कि मैं यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे लगाए, ये कर लेता हूँ। ठीक है, 3 बाय 3। अब मेरे पास ये वाला एक पूरा नीचे की तरफ ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, और मेरी इस तरफ से एक मेरी ये रोज है, एक मेरी ये रोज है, एक मेरी ये रोज है। आवे समझ किसी को नहीं आवे? ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा समझो। लाइट चलाओ। देखो, याद रखना, हर कॉलम एक रोज हुआ करती है और हर रोज एक कॉलम हुआ करता है। ये नहीं हो सकता मेरा ये रेक्टेंगल लगा हुआ, इसको मैं सिर्फ रोज कह दूँ, इसको कॉलम ना कहूँ। ठीक है, ये देखो, इस तरफ को मैं अगर देखता हूँ इसको, तो ये मुझे रोज लगती है। रोज का मैंने बता दिया, रोज किसे कहते हैं, चौड़ाई में जो हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो, ये रोज कहलाएगी इस तरफ वाली, और नीचे की तरफ जो होगा वो कॉलम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कॉलम। अब मैं अगर इसको इस तरफ देखता हूँ तो इसकी लंबाई इस तरफ ज्यादा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसकी लंबाई इस तरफ ज्यादा है, तो इसको मैं रोज कहूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो लंबाई इस तरफ भी है थोड़ी बहुत। अगर आपने कहा कि अगर नीचे की तरफ हुआ तो मैं उसको कॉलम कहूँगा, अगर इस तरफ हुआ तो रोज कहूँगा। इस तरफ दोनों चीजें पाई जा रही हैं, इस तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरफ भी लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ तो मैं 1 2 3 इस तरफ भी लिख सकता हूँ, इस तरह। ठीक है, अब मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि ये एक डब्बा, ये एक कॉलम भी है और एक रोज भी है। ये कितनी कॉलम कितनी रोज है? एक कॉलम एक रोज, क्योंकि ये इस तरफ भी जा रहे हैं और नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। यस सर, हर डब्बा एक रोज और एक कॉलम हुआ करेगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी ना, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास मैंने यहाँ पे ये लगा, अब ये कितनी रोज और कितने कॉलम? 2 रोज एक कॉलम। एक कॉलम। समा कितने? 2 रोज। अच्छा, समा सिर्फ 2 बताओ, ये वाला बताओ।
पे खड़ा होकर गिन के बताओ कि ये कितनी रोज और कितने कॉलम। 2 रोज 3 कॉलम। मतलब यहाँ इधर से लेके यहाँ तक एक डब्बा हुआ, ठीक है, हम इसको एक रोज कह देंगे, एक रोज होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी? 2 रोज। दूसरी रोज, ठीक हो गया। अब मैं कॉलम गिनना चाहता हूँ, एक डब्बा ये है मेरे पास, यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक एक कॉलम हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये जो दरम्यान वाला खड़ा है ये मेरा कॉलम नंबर 2 हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये है वो कॉलम नंबर 3। यस सर। पता चल गया? बेशक उस तरफ से गिन लो, इस तरफ से गिन लो, ये चीज़ क्लियर। यस सर। किसी को ना पता चला हो, ऑलरेडी हाँ ठीक है, मुमरान खान खड़ा हो गया। ये चीज़ बताओ कि कितने कॉलम और कितने रोज हैं। ये कितने कॉलम और कितनी रोज है, गिन के देख लो, जल्दी बताओ। शाबाश। 4 रोज हैं और गिन लो, हाथ लगा के देखो ना। यहाँ से लेके एक डब्बा ये एक रोज 2 3 4 हो, और कॉलम उस तरफ गिनने ऊपर की तरफ से कितने हो गए? यहाँ से लेके यहाँ तक एक डब्बा है ये वाला, एक कॉलम हो गई। यहाँ से लेके वहाँ तक कितने हो गए? 4 कॉलम। कॉलम ये वाले हैं, ये 2 कॉलम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये रोज है, ये कॉलम है, ये कॉलम, ये रोज है, ये रोज है, और ये रोज है, ये कितना है? 1 2 3 4, ये 1 कितने कॉलम कितने रोज? 4। अब समझ लगी किसी को नहीं लगी? और किन को पूछा? मेरे से सर। सबसे पूछता है, जवान खड़ा हो। जवान दासा कितने कॉलम कितने रोज? 4-5 कॉलम 3 रोज। शाबाश। ये तुम हो गया हंसला, और की ना हंसला क्या था? जाओला। चलो बेटा तुम बताओ। छह कलम है। 1 2 3 4 5 6 शाबाश। 1 2 3 4 5 रोज हैं। ठीक हो गया अभी। ये कितने कॉलम कितने रोज? 3 कॉलम 3 रोज। बैठ। पाँच रोज। 6 कॉलम। 5 कॉलम। 5 कॉलम 5 गलत हो गया, गलत हो गया। 5 है तो गलत हो गया। वो घर यहाँ की खुशी लगी लग रही है। मैं कालमा रोज से बिठा के घर चलेगा। दोबारा 10। बिल्कुल तेरे तरह का कालमा 3 रोज हैं, 4 कॉलम। राम खान, ये कितने कॉलम कितनी रोज है? खड़ा होके बता।
ये जो रेक्टेंगल में डब्बा लगा हुआ है कितने कॉलम और कितनी रोज है? सर 3 कॉलम 2 रोज। अच्छा ये बताओ फिर शाबाश, ये कितने कॉलम और कितनी रोज है? वो ऊपर वाला ये कॉलम लगा नहीं रोज लगा सर। कोई भी नहीं, दोनों। हाँ भाई ठीक है मुराद खान सही कह रहे हैं। समा मुराद खान ठीक कह रहे हैं ना, कोई कॉलम लगाया उसके अंदर ना कोई रोज लगाई। 2 कॉलम 2 रोज। हाँ 2 कॉलम और 2 रोज। पैसा साबित करके दिखाओ, कुर्सी पे चढ़े रहिए, हाथ लगा के साबित करके दिखाओ उसको, 2 कॉलम और 2 रोज। मुझे पता है जल्दी करना, टाइम नहीं है, वीडियो स्टार्ट है, तेरी बेइज्जती हो रही, सब रिकॉर्ड हो रही है। हाँ किस तरह? हाँ क्या बोल के बताइए क्या है? लाइनों को कॉलम कहते हैं, वो तो लाइन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। एक पूरे चौरस डब्बे को कॉलम कहते हैं। मैंने ये बता के दिखाया, सबसे पहले मैंने वही बताया था। इस तरफ को भी एक डब्बा है ना, और नीचे की तरफ भी एक है, तो फिर 1 बाय 1। हाँ बता। एक कॉलम एक रोज। कॉलम कॉलम एक कॉलम एक रोज। एक कॉलम एक। बताओ यहाँ पे आप कैसे? ठीक है सर इसका ऐसे टेबल के ऊपर काम आप बता वहाँ पे आ रहा है, वैसे बता दे इसको इशारा सर करके। जी ये वन कॉलम है खाली डब्बा 1 कॉलम और 1 रोज हुआ करता है। यस सर। ठीक है यस। आगे चलो। अब ये कितने कॉलम कितनी रोज है? 3 कॉलम 3 रोज। 3 रोज, 3 कॉलम और 3 रोज। इस मतलब कि मैं समझाने में कामयाब हो गया आपको। और ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक था जो हर आदमी को नहीं समझ आता। ठीक है, अपने आप पे नाज करो, माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन हो, आप पढ़ोगे तो कुछ आगे निकल सकते हो। ठीक है, मैं ये चीज़ देखो, ये जो अंदर बने हुए हैं ये क्या चीज़ है? ये शो हाइड वाला ये बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी कॉलम पे आते हैं। अच्छा हमने कॉलम देख तो लिए, किसे कहते हैं, क्या मतलब ये लगाते क्यों लोग, पर्पज़ क्या है इसका लगाने का? कॉलम में जो काम किया जाता है वो बहुत ही आसान होता है बनिस्बत उस चीज़ के, मतलब कोई आप रिजाला कोई चीज़ लिखना चाहता है, उसको तकसीम करना चाहता है, ठीक है ना, अगर कॉलम में करेगा वो आसानी तकसीम हो सकेगी, वरना ये लाइनें सीधी करता उल्टी सीधी करता है, ये करता रहेगा। मिटमिन में यहाँ पे देखना, ये देखो ये कॉलम कई मरतबा डिलीट भी नहीं होता, मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ नहीं डिलीट हो रहा। और दूसरी बात याद रखना, जब मैंने टेबल को यहाँ से मैंने टेबल लिया है तो ये आप देख रहे हैं ये ऊपर टैब के ऊपर यहाँ पे 2 टैब्स नए आ गए हैं, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। ठीक है, अब मेरे पास कितने टैब हो गए? 3, 6, 9, 10 टैब हो गए मेरे पास। मतलब कि डिज़ाइन और लेआउट टेबल के टैग के साथ ही मुख्तस है। ठीक है, अगर इसको सिलेक्ट करोगे, अगर देखो मैं इस टेबल से बाहर चला जाता हूँ, ये देखें वो दोनों टैब ख़त्म। डिज़ाइन के आगे 2 टैब थे, डिज़ाइन और डेवलपर के आगे डिज़ाइन और लेआउट का, वो दोनों के दोनों ख़त्म हो गए। इट मीन के अब मैं टेबल के अंदर रह के मैं उनको डिज़ाइन कर सकता हूँ, अगर बाहर बैठ के कहूँगा ये टेबल में सही करूँ, इसको यहाँ पे कलर भरूँ या कुछ भी करूँ, वो नहीं कर सकते हो जब तक टेबल के अंदर नहीं जाते आप। ठीक है, टेबल के अंदर गए तो मेरे पास ये आ गया डिज़ाइन और लेआउट का। अब मैं इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, तो यहाँ से सिलेक्ट किया, करने के बाद लेआउट में गया, करने के बाद यहाँ पे मेरा ऑप्शन है डिलीट का, वो कह रहा है कि डिलीट सेल। अच्छा बात याद रखना, हमने ये चीज़ तो देख ली कि इस तरफ ये सारी एक रोज़ है यहाँ तक, और ये नीचे की तरफ ये एक कॉलम है। ठीक है, और ये बात याद रखना, जो ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है ना, इसको हम सेल कहेंगे। ये सेल नंबर 1 है, सेल 2, सेल 3, सेल 4, इस तरह। ठीक है, इनको सेल कहा जाता है। ठीक है, अंदर की जगह को, स्पेस को सेल कहा जाता है। वो मुझसे पूछ रहा है कि डिलीट सेल, के सारे सेल में जो जिस सेल में आप हो सिर्फ उस सेल को डिलीट करना है। डिलीट कॉलम, आपने जिस सेल के अंदर हो उस इस कॉलम के अंदर हो नीचे की तरफ सारा का सारा डिलीट करना है, या डिलीट रोज, जिस रोज के अंदर हो ये सारी की आखिर तक मैं डिलीट कर दूं,
या फिर आपने डिलीट टेबल, जितना जिस टेबल में हो उस पूरे टेबल को डिलीट कर दूं, तो मैंने कहा पूरे टेबल को डिलीट करना है। मैंने टेबल पे डिलीट पे क्लिक किया तो पूरा का पूरा टेबल मेरा डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। शाबाश। अब देखो इंसर्ट टेबल, इसने पहले से मेरे पास ये काफ़ी सारी रोज काफ़ी सारी टेबल्स बना के रख दी। उसने लिखा है 10/8, ठीक है, कि 10/8 मेरे पास हैं ये कॉलम रोज, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ये इतने सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, देखना मैं सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा जी नेम। अब किसी का रिजल्ट बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मेरा बहुत ज़रूरी के टेबल लगा लूँ। नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ जी इंग्लिश या उर्दू यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब टोटल नंबर। टोटल उनके स्पेलिंग गलत है, टोटल नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सीरियल नंबर यहाँ पे दे दिया जी 1 2 3, ठीक है। अगर देखें मैं जब टैब का बटन कंप्यूटर से कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो मेरा एक सेल छोड़ के दूसरे सेल पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जी मुराद खान, ठीक है, और टैब का बटन प्रेस किया तो आगे चला गया। सर इधर लेकर हम 2-3 इंच से लिखने जाते थे, लेकिन ये आगे चला गया। मतलब इसी सीरियल नंबर में हम नीचे जो नंबर लिखा है इधर 134 लिखा जाता है। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 लिखा है जी, तो लिख लो 234 लिख लो। तो आप कह रहे थे वो आगे चला गया। आगे नहीं चलेगा, मैं क्या टैब का बटन प्रेस करोगे तो वो आगे चला जाएगा इस तरह। ये सीरियल नंबर से मुराद रोल नंबर होता है। सीरियल नंबर, हाँ रोल नंबर होता है, ठीक है। रोल नंबर लगा लो, वैसे ही नंबर शुमार कह लो इसको, ठीक है। मुराद खान लिख लिया, इसके इंग्लिश के नंबर 80 हैं जी, उर्दू के 70 हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर लगाएंगे अभी, यहाँ पे 235 रोल नंबर आ गए। तैयब, ठीक है। इसके जी 70 90 आगे आ जाता हूँ। अब देखना क्या कहते हो, तैयब यहाँ पे लिखता हूँ, अदील यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखना, अब मेरे पास से नीचे रोज खत्म हो गई, ऐसा ही है। अब मैं इस फिर दोबारा इस आखिर वाले सेल पे जाके टैब का बटन प्रेस करूंगा तो खुद ब खुद नीचे मुझे एक रोज मिल जाएगी, देखना मिल गई। 237 यहाँ पे लिख देता हूँ जियाउल्ला, टैब का बटन प्रेस किया, ठीक है। आगे मेरे पास आ गए 238 रोल नंबर है। आगे जी रिजवान, ठीक है। आगे मेरे पास आ गया 240 टैब का बटन, अब देखो ठीक हो गया जी। तो वो एक ऑप्शन आया था, ये टैब का बटन एंड में दबाए तो हम ऊपर जाना चाहिए, कैसे जाएंगे? टैब का बटन एंड में दबाए तो ऊपर जाना चाहें, टैब के बटन तो नहीं जा सकते हम। दोबारा हमारे पास यहाँ नेविगेशन कीज दिए हुए हैं, ठीक है ना। नेविगेशन कीज में से आप पूरे टेबल में घूम सकते हो, ठीक है ना। अब ये लिख लिया। अब देखना, अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन के मूड में आता हूँ, इसके अंदर डिज़ाइन टेबल के अंदर आके यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ इसके स्टाइल लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? टेबल स्टाइल्स। यहाँ पे अगर मैं छोटे से बटन पे, यहाँ पे नीचे बटन है मेरे पास, मैं छोटे से बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे कई किस्म के स्टाइल मिल रहे हैं। ये देखें नीचे प्रीव्यूज नज़र आ रहा है, जो पीछे प्रीव्यू नज़र आया इसे कहते हैं लाइव प्रीव्यू। ये सिर्फ इसी में फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने।
कि जो आजकल इसके सॉफ्टवेयर जो कुछ भी आ रहा है उसका लाइव प्रीव्यू होता है, कि हमें अप्लाई करने से पहले ही पता चल जाता है कि इसका क्या कहते हैं इसको? लाइव प्रीव्यू कहते हैं, लाइव टीवी इस तरह, ठीक है ना। अब मैंने प्रेस किया भी नहीं, अप्लाई किया भी नहीं, वो पहले मुझे नज़र आ रहा है कि अब मेरी लुक कैसी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से कोई भी यहाँ से मतलब डिसाइड कर सकता हूँ मुझे चाहिए होगा। अब ये मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखें कईयों के बॉर्डर लगे हुए हैं और कईयों के बॉर्डर नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो कईयों कुछ स्टाइल है, कईयों कुछ स्टाइल है। मैं कोई भी यहाँ से प्रेस करके मैं ये मतलब मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये आ गया, या मेरे पास एक स्टाइल अप्लाई हो गया। अब मैं फिर दोबारा डिज़ाइन मोड में जाता हूँ। अब देखना कि मैं यहाँ पे हूँ, ये चीज़ें क्या है मेरे पास, हेडर रोज़, यहाँ पे मैं ये करता हूँ तो हेडर मेरा ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ जो टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये टेबल स्टाइल था ना, ये ग्रुप था टेबल स्टाइल का, और ये है टेबल स्टाइल ऑप्शन। इट मीन कि ये टेबल स्टाइल पर ये टेबल स्टाइल ऑप्शन अप्लाई होंगे। अब ये चीज़ यहाँ से देखना, और या इससे भी देखना इसका हेडर, इसको हेडर कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को हेडर कहते हैं। जो चीज़ उन्वान होता है किसी चीज़ का, मजमून का उन्वान होता है, नंबर शुमार जो भी कुछ ऊपर वाली लाइन पे होता है वो हेडर कहलाता है। ये चीज़ मैं यहाँ से चेक लगाता हूँ तो यहाँ देखना, इस स्टाइल पे भी देखना सारों के सारों हेडर ख़त्म हो जाते हैं मैं जब अनचेक करता हूँ। इसी तरह ठीक है, ये सारे के सारे से। और टोटल रोज़ मतलब ये टोटल रोज़ के बारे में बताता है, ठीक है। देखो ये भी एक स्टाइल है, नीचे आखिर पे जितनी रोज़ होगी आखिर वाली लाइन को थोड़ा सा मोटा करके उसको स्टाइल पेश करेगा, सिर्फ खूबसूरती के लिए, उसको इसका कोई पर्पज़ नहीं, ठीक है। ये देखें, ये अंदर से वो लाइन वो स्टाइल ख़त्म कर रहा है, सिंपल सारा कलर कर देता है। ये फर्स्ट कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम को बोल्ड इटैलिक कर देता है, लाइन लगा देता है पहले, ठीक है ना, लाइन लग रही है इस तरह। इसी तरह लास्ट कॉलम पे चले जाओ, लास्ट कॉलम पे लगा देगा, ठीक है ना। इस तरह ये सारे के सारे मतलब स्टाइल हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लो, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ये शेडिंग का, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ पे होम के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये वही चीज़ है, यहाँ पे आप किसी शेडिंग लगाना चाहते हो, ये चाहते हो कि मेरा ये सारे का सारा कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस कॉलम को कोई और कलर देना चाहता हूँ, यहाँ पे शेडिंग पे आओ, आके कोई भी कॉलम का कलर तब्दील कर दो, ठीक है। अब इसकी वो नंबरिंग ख़त्म हो गई, मैं क्या करता हूँ, होम में आया, होम में आके यहाँ पे आके कोई भी कलर मैं अप्लाई करवा देता हूँ यहाँ, ठीक है, इस तरह। अब फिर मैं डिज़ाइन मोड में आता हूँ। अब देखो डिज़ाइन क्यों नहीं आ रहा मेरा डिज़ाइन यहाँ पे टेबल नहीं, डिज़ाइन का यहाँ पे टैब क्यों नहीं आ रहा, ये हम नीचे आ गए क्योंकि मेरा ये कर्सर टेबल के अंदर नहीं है। जब तक टेबल के अंदर नहीं जाऊंगा तो उसका वो जो न्यू टैब हो वो मतलब हमारे पास अपेयर नहीं होंगे, शो नहीं होंगे, ठीक है। मैं टेबल के अंदर गया तो आ गए, डिज़ाइन के अंदर आया तो यहाँ पे कोई भी शाइनिंग में लगा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बॉर्डर है, जो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था इसको, कि मैं इसके पूरे के पूरे, देखो ये जो डॉट सी लाइन है ना, डॉट सी लाइन, ये जो आप अगर प्रिंट करोगे तो उसके अंदर प्रिंट में नहीं आएंगी, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू, ये देखो वो लाइनें आई इसके अंदर नहीं आई। अगर लाइनें लाना चाहते हो आप तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन में आए, बॉर्डर पे गए, जाके मैंने ऑल बॉर्डर क्लिक कर दिया, मतलब मैं सिलेक्ट नहीं किया था, जिस रोज़ का था बस उसने उसी चारों तरफ उसका ऑल बॉर्डर लगा दिया। मैं इसको पूरे के पूरे उसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो पूरे का पूरा बॉर्डर लगा दिया उसको। अब देखते हैं प्रीव्यू जो मैं ये प्रीव्यू देख रहा हूँ, ये जो मुझे यहाँ नज़र आएगा सेम लाइक वही मुझे पेपर पे नज़र आएगा जो मैं निकालता हूँ। इसलिए प्रीव्यू देखते हैं कि अगर मैं बना के देखता हूँ तो इसका प्रीव्यू कैसा आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास रंगीन प्रिंटर हुआ तो ये बिल्कुल सेम लाइक येलो कलर भी आएगा, ये डार्क ग्रीन भी आएगा, ये मतलब हल्का ग्रीन, मतलब ये आएगा। अगर मेरे पास ये ब्लैक है तो सबको वो ब्लैक ही कर देगा, सबको ब्लैक कर देगा, ठीक है ना। आगे समझ किसी को? मैं दोबारा फिर इसी के अंदर गया, टेबल के अंदर, फिर मैं डिज़ाइन के अंदर गया, जाके मेरे पास बॉर्डर वाला भी क्लियर है। अगर किसी का बॉर्डर ख़त्म करना चाहता हूँ, सारे को सेलेक्ट किया, करने के बाद मैंने यहाँ से नो बॉर्डर, सारे का सारा बॉर्डर ख़त्म, ठीक है। अगर नो बॉर्डर नहीं करना चाहता हूँ, मैं टॉप पे लगाना चाहता हूँ सब के, तो टॉप पे लग जाएगा, ठीक है। उसने सिर्फ फर्स्ट पे लगाया है टॉप पे, ठीक है। इस तरह आप मुख्तलिफ स्टाइल बना के इसका लिख सकते हो, ठीक हो गया।
यहाँ ड्रॉ टेबल मैंने बताया था आपको, यहाँ से आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो टेबल, ठीक है। ये पिछले लेसन में हो चुका है सारा। व्यू ग्रिड लाइन, अच्छा ये देखो वो लाइन नज़र आ रही थी हमें, वो जो अगर बॉर्डर ना लगा हुआ तो वो निशानदेही करने के लिए वो लाइन थी एक, ये देखो यहाँ पे देखना व्यू ग्रिड लाइन नज़र आ रही है। सिर्फ हम निशानदेही कर रही है कि आपका ये सेल यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर हम कलर ना करें, अगर कलर ख़त्म कर दें हम सारे, ये सारे के सारे शाइनिंग हम ख़त्म कर देते हैं, 9 कलर कर देते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो इस पर वाइट हो चुका है। अब मैं इसको ब्लैक करने के लिए फिर होम में गए, जाके वहाँ से हमने ब्लैक कलर पर क्लिक किया तो सारे के सारे दोबारा मेरे पास आ गए, ठीक है। और ये वाली रोज़ है मेरे पास, इसका जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड भी ब्लैक है और मेरे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, तो बैकग्राउंड ब्लैक ही रहने देता हूँ, तो मैं उसके जो टेक्स्ट है उसको वाइट कर देता हूँ। वाइट किया तो पहले वाला आ गया, पूरी रोज़ नहीं सिलेक्ट की थी मैंने, अब रोज़ सिलेक्ट की तो सारा का सारा नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरह ठीक हो गया। तो अब देखो, अगर मैं ये जो मेरे पास ये डिज़ाइन ये वाला ग्रिड लाइन मेरे पास नज़र आ रही है, ग्रिड लाइन है, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ, ये ख़त्म हो गया। अब मुझे ये नहीं पता चल गया कि ये सेल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दूसरे वाला यहाँ से लेके यहाँ शुरू होता है, क्या मसला है। मैं सारे को चेक करने के लिए वो सिर्फ सैम्पल, बस मुझे सिर्फ हेल्पिंग के लिए वो ग्रिड लाइन मुझे मिलती है, ना वो प्रिंट होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग है, ये सारे का सारा वही चीज़ें जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तफसील से। ये इसकी सेटिंग्स है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर है, मैं कोई भी बॉर्डर लगा मतलब ये स्टाइल दे सकता हूँ बॉर्डर का। मेरा बॉर्डर पे जो मैं लाइन लगाऊँ तो वो कैसी हो, ठीक है। ये देखो इस तरह की लाइन लगेगी, मैं इसको बॉर्डर ये टेबल इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये भी खूबसूरती पैदा करता है। और इसी तरह ये कितनी मोटी होनी चाहिए, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पीटी का मतलब पॉइंट है, क्या मतलब है पॉइंट। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कितना, ये 4.5 मतलब 4 पॉइंट है। मैं इसको देखें, ये थोड़ी सी मोटी लगेगी उससे, ठीक है। ये लाइन की, ये बॉर्डर की मोटापे के लिए, उसको बारीक और पतला मोटा करने के लिए। और ये ऊपर वाला ही उसका स्टाइल है, ठीक है। ये स्टाइल लगा लोगे तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये स्टाइल हो थोड़ा सा बारीक हो, बहुत मोटा है तो मैं इसको बारीक कराता हूँ, इसको यहाँ पे बारीक लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह इस तरफ लग रही है, हाँ उसकी वजह से है मसला। नया लेके देख लेते हैं। इंसर्ट किया हमने टेबल, और टेबल लेआउट में चले गए। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे ड्रॉ टेबल, ये भी वही चीज़ है। मैं ड्रॉ टेबल ड्रॉ करता हूँ, अभी सही है, वो नीचे टेबल की वजह से था, ठीक हो गया। अब देखें ऐसे, ये देखें जो टेबल ड्रॉ करने का कलर है ना, इस वक्त ब्लैक है ना। हमने अब पढ़ा है कि इस टेबल को स्टाइल दे सकते हो, लाइनों को स्टाइल दे सकते हो, लाइन कैसी हो। और नीचे पढ़ा है कि उस लाइन का विड्थ कितनी हो, मतलब मोटी कितनी हो, ठीक है। और नीचे उसका कलर लिखा हुआ है। इस वक्त ब्लैक है, मैं येलो कर देता हूँ। कोई भी मैं कहता हूँ जो अपने हाथ से ड्रॉ करूँ टेबल, उसका जो कलर हो वो मेरे पास, जो मैं लाइन लगाऊँ तो वो रेड हो, तो रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर कोई लगा हुआ है वो उस पर मैं ऊपर लगा दूँ तो वो भी ठीक है। पहले से टेबल ड्रॉ है, मैं चाहता हूँ उसका कुछ स्टाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उन्हीं की लाइनों के ऊपर फेरते रहो, ठीक है। वो लाइनें वो रेड कर देगा, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट आप कलर कर लो ये स्टाइल के लिए, ठीक है। उसके बाद आखिर में मेरे पास अरेजर किसे कहते हैं, मिटाने को, ठीक है। अब मैं अगर पूरी की पूरे का सिलेक्शन लूँ इस तरह तो सबको सब मिटा देगा। अगर मैं चाहता हूँ इधर वाली लाइन मिटाऊँ तो इधर वाली लाइन, सिर्फ वो आपको पता है डॉट्स वाली लाइन वो सिर्फ ग्रिड लाइन है, वो लाइन प्रिंट नहीं होगी। मैं चाहता हूँ इस लाइन को ख़त्म कर दूँ, इस लाइन को, ठीक है। जितना मैं सेलेक्ट करूँगा जो इसके रेजर के नीचे आएगा वो सबको सब ख़त्म कर देगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ख़त्म हो जाए, ये पूरे का पूरा कॉलम बन जाए, ये ख़त्म हो जाए, एक डब्बा बन जाए। ये सिर्फ उसके ऊपर जाएगी, लाइन के ऊपर क्लिक करना, हाँ ऊपर के लाइन पे क्लिक करना होगा सिर्फ, ठीक है। इस तरह ये मिटाना है, ठीक हो गया। अब इसको टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, कैसे होगा,
सिलेक्शन ली मैंने, यहाँ से सिलेक्शन ली गई है, देखें ना जब मैं इसके पास लेके जाता हूँ ये चारों तरफ एक एरो के निशान बन जाते हैं, प्लस का निशान सा। वहाँ पे जाके मैं लेआउट में गया, लेआउट में गया जाके यहाँ टेबल पे क्लिक किया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा जाता हूँ टेबल के अंदर, ये हमारा सारा पूरा हो गया ये वाला। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं इस पे इसका नाम है कहाँ पे, का नाम है हाँ ड्रॉ बॉर्डर। आप कहोगे कि यार उस्ताद जी के ना मेरा टेबल लगा रहा हूँ उसकी लाइन की विड्थ ज़्यादा करना चाहता हूँ। मैंने कहना जाओ जब टेबल लगाओ ना, टेबल के अंदर जाओ, एक नया अपेयर होगा टैब डिज़ाइन का, डिज़ाइन के आखिर में एक ड्रॉ बॉर्डर के नाम से एक क्लिप बोर्ड होगा, ठीक है, उसके अंदर एक ग्रुपिंग होगी, उसके अंदर जाके देखो वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। मैं देखें यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, एक बात छूट गई हमसे यहाँ से, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, छोटे से ये मेरे पास स्टाइल है। अगर चाहता हूँ मैं खुद से स्टाइल क्रिएट कर लूँ, एक तो ये ना मेरे पास ये स्टाइल लगाता हूँ, इस स्टाइल में चेंजिंग करनी हो तो मॉडिफाई कहते हैं, मॉडिफाई टेबल स्टाइल। जो मेरे पास इस वक्त स्टाइल अपेयर है वो नीचे भी वही है ऊपर भी वही है, ठीक है। इस स्टाइल को मैं चेंज करना चाहता हूँ, सिर्फ ये फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खुद ब खुद ये लिख दी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिखा हुआ उन्होंने, उसको चेंज कर सकता हूँ। इसका बॉर्डर अगर क्या कहते हैं ब्लैक है, मैं इसको ऑरेंज करना चाहता हूँ तो ऑरेंज यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, ऑरेंज करूँगा तो ऑरेंज आ जाएगा मेरे पास। यहाँ उसका पीछे वाला कलर मैं उसको थोड़ा सा हल्का कर दूँ, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ इसके स्टाइल यहाँ से खुद से क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो इसको, ठीक है। उसका टेक्स्ट का कलर है वो मसलन येलो हो जाए, ठीक है। यहाँ उसका हर चीज़ लिखी पड़ी है, ये टेबल का ग्रिड कौन सी हो, ये वाली हो, तो स्टाइल अप्लाई करवाओ, थोड़ा सा कितनी इसके बॉर्डर का स्टाइल कितना बड़ा मोटा हो, ये बॉर्डर का स्टाइल कौन सा हो, लाइन कैसी हो, ठीक है। ये सारे के साइज़ को मॉडिफाई कर सकते हो जो नीचे हमारे पास नज़र आ रहा है। अगर चाहते हो नहीं मैं खुद से एक नया एक स्टाइल बना के अपना सेव करवा दूँ, हर वक्त वही इस्तेमाल करता रहूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको खाली बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स आएगा, आप यहाँ से खुद ब खुद आप यहाँ पे लगा सकते हो। रेड लगाया मैंने यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया सबका, और मैं यहाँ पे इसका कलर जो है टेक्स्ट का कलर है वो येलो कर देता हूँ। इस तरह ये खुद से मेरा एक स्टाइल बन गया। ये मैं ओके करता हूँ, करने के बाद ये देखो मेरा यहाँ पे स्टाइल अपेयर होगा मेरा फर्स्ट पे, ठीक है, कस्टम पे मेरा स्टाइल अपेयर हो। मैं कोई भी टेबल बनाता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने एक और इंसर्ट टेबल किया, करने के बाद यहाँ पे आया इंसर्ट टेबल, यहाँ पे देखो इंसर्ट टेबल की एक कमांड भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, कहता है आपको कितनी कॉलम चाहिए और कितनी रोज चाहिए। मैं कहता हूँ 10 कॉलम हो मेरे पास और 5 रोज हो, तो मैंने ओके किया तो मेरे पास वो 5 कॉलम 10 कॉलम और 5 रोज वाला आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, करने के बाद वही स्टाइल जो मैंने अभी बनाया है वो उस पर अप्लाई करवा सकता हूँ। ये फर्स्ट पे मेरे पास है, ठीक हो गया। बिल्कुल जितनी चाहो आप मिकदार लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट टैब में आके 20 कॉलम हो और 10 रोज हो, वो लग गई। जितनी चाहो मिकदार बता दो वो आ जाएगी, हाँ जितनी चाहो, ठीक हो गया। अच्छा आगे मेरे पास है यहाँ ड्रॉ टेबल, ये वही कमांड बार बार आ रही है हाथ वाली, ठीक है, इसको पढ़ लिया हमने, डिस्कस कर लिया इसके बारे में। कंट्रोल जी करता हूँ। आगे मेरे पास यहाँ पे है एक्सेल वर्कशीट, ये एक्सेल में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये क्यूब टेबल, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पूरे का पूरा टेबल पहले ही बना हुआ आ गया, दिसंबर का हमारा इस महीने का टेबल है, कहीं अपना ऐड करना हो तो इस डेट का, ठीक है ना, इस तरह। यहाँ पे इस पर आप स्टाइल अप्लाई करवा दो कोई भी, यहाँ से ये स्टाइल अप्लाई करवा दो, ये करवा दो, कोई सा भी करवा दो, ठीक है। ये दिसंबर का जो महीना चल रहा है, आज कितनी तारीख है, 16, वो हाईलाइट हुई हुई है, ठीक है, वो ऊपर बोल्ड हुआ वो कि आज 16, 18 तारीख जितनी भी आपकी हो, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, अब कंट्रोल जी की कमांड से मैं पीछे ले जाता हूँ अपने आप। ये मेरे पास पूरा हो गया।
अब मैं टेबल में कुछ और थोड़ा सा है वो भी कर लें। अब लेआउट में चले जाते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन का पूरा हो गया यहाँ से तक, अब लेआउट में चलते हैं। लेआउट में सबसे पहले मुझे बताया कि सिलेक्ट सेल, जिस सेल में हो उस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा मैं, और कहता है सिलेक्ट कॉलम, जिस कॉलम पे बैठे हो मैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट रोज़, सब रोज़, मतलब 2 कॉलमों पे था, मगर इस रोज़ पे हूँ तो ये पूरी की नीचे वाली रोज़ को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट रोज़, ठीक है। जितनी रोज़, जितने कॉलम हो गया, आप किसी भी कॉलम को, रोज़ को सिलेक्ट करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो। ये सिर्फ सिलेक्ट की कमांड है। सिलेक्ट टेबल, पूरे का पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास व्यू ग्रिड लाइन, ये मैं आपको वजाहतन बता चुका हूँ। ग्रिड लाइन क्या है मैं पहले बता के गया हूँ। ग्रिड लाइन क्या चीज़ है जी? उसके ऊपर अप्लाई होती। ग्रिड लाइन है, ये देखो मैं पहले बता के गया हूँ। मैं कोई बॉर्डर नहीं लगाता, नो बॉर्डर कर देता हूँ। ये मेरे पास ये हेल्पिंग के लिए ये चीज़ आ रही है, ये ग्रिड लाइन, ठीक है। मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे लेआउट पे भी उन्होंने एक कमांड दे दी मेरे पास, इसको चेक लगाऊंगा तो मैं चेक कर दूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। चेक लगा रहने लगा तो ग्रिड लाइन में आप लगाए रखना ताकि आपको पता चलता रहे इसके बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरे का पूरा टेबल बना हुआ है एक, ठीक है। इस टेबल को उठा के मैं यहाँ पे लेफ़्ट में लेके आना चाहता हूँ, ये राइट पे, मतलब राइट लेफ़्ट दोनों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ। आपको पता नहीं चल रहा और आपके ये पॉइंट काम नहीं करता कभी कभी, तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे लेफ़्ट राइट सेंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पर राइट करके ओके करता हूँ तो मेरा पूरे का पूरा टेबल जो है वो राइट पे चला जाता है। ये देखिएगा, इस टेबल को सिलेक्ट किया करने के बाद मैं राइट पे सिलेक्ट करके मैं उसमें हमने टेबल ड्रॉ नहीं किया, हम ड्रॉ करते हैं टेबल यहाँ पे। ठीक है, कभी मेरा टेबल इतना भी होता है, ठीक है। मैं इस टेबल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेआउट में गया, जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे मैं राइट पे क्लिक करके ये देखिए, ठीक है। मैं इसके अपनी मर्ज़ी से सेंटर लाइट लेफ्ट मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए डिलीट का मैंने बता दी है। सबको आता है डिलीट सेल, जिस सेल में आप हो, ये सेल में हो, मैं सिर्फ एक ही सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट सेल करूँगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट मैंने किया तो कहता लेफ़्ट से मैंने कर दिया उसको, ठीक है। उसको छोड़ के उसने आगे वाला कर दिया। अप नीचे रोज़ कॉलम, ऊपर तो है नहीं इसके, वो करेगा ही नहीं क्योंकि उसके सेल के ऊपर होगा तो वो कर देगा। नीचे इंटर डिलीट रोज़, पूरी की पूरी रोज़ चली गई, ठीक है। ये इस तरह करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है। आप चाहते हो ये मेरे पास पूरे का पूरा एक कॉलम है, मैं खुद से अब मैंने एक टेबल बना लिया था, बनाने के बाद उस टेबल में मैं और रोज़ और टेबल इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम लिखा था, यहाँ पे मैंने उर्दू लिख लिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मैंने और कॉलम बनाना था जिस पे फादर नेम लिखना था, ठीक है। अब ये भी लिख चुका हूँ, ये भी लिख चुका हूँ, इनके दरमियान में लेके आना है, ये तो बड़ा मुश्किल काम पैदा हो गया। तो मैं फिर यहाँ पे इंसर्ट बिलो करवा सकता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे चाहिए इंसर्ट बिलो, ये नीचे की तरफ चला गया। मैं अगर इंसर्ट लेफ़्ट की तरफ करता हूँ तो मेरे पास ये लेफ़्ट की तरफ आ गया। अगर मुझे चाहिए क्या था कि इस टेबल के बाद आता तो मैं राइट की तरफ करता हूँ, इसके दरमियान मुझे खाली एक कॉलम मिल गया। अब यहाँ पे आके मैं फादर नेम किसी का लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। बात इंसर्ट अबाउट रह गया, इंसर्ट अबाउट किधर, ये वही चीज़ है ना, उसके ऊपर पूरे का पूरा एक अबाउट, एक मतलब उसका एक पूरे का पूरा रोज़, हाँ पूरी की पूरी रोज़ आ जाएगी। ऊपर देखें जिस समय तीर का निशान बना हुआ, ये चीज़ें बनी पड़ी हैं, तीर का निशान, इस तरफ जाओ, इस तरफ, जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे आप इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक हो गया। कई मरतबा होता है आपने पूरी के पूरा टेबल बनाया होता है पर मसला बन जाता है, फिर ये बहुत काम करने की चीज़ है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेपरेट सेल। सेपरेट क्या चीज़ होती है, इसके अंदर एक 2-3 टेबल बनाना, एक टेबल के अंदर भी आप टेबल बना सकते। ये सेल है ना मेरे पास, ये सेल है, मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर मैं पूरा एक टेबल खड़ा कर दूँ, वो हो जी 5 कॉलम हो उसके अंदर और 5 ही रोज़ हो,
मैंने लगाया, उसने उसके अंदर ही एक टेबल बना दी, ठीक है, एक टेबल के अंदर एक टेबल बना दी। क्या समझे? टेबल के अंदर टेबल हमने बनाने की- हाँ, किसी टेबल के अंदर, किसी सेल के अंदर जाओ, सेल के अंदर मैं यहाँ पे एक नया टेबल बनाना चाहता हूँ, तो आप पूरे का पूरा टेबल वहाँ बना सकते हैं। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ ये जो है टेबल यहाँ से ये मेरा टेबल अलहदा हो जाए, ऊपर वाला अलहदा हो जाए, तो मैं सेपरेट करता हूँ, सेपरेट टेबल करता हूँ, ये अलहदा हो गया, वो ऊपर वाला अलहदा हो गया। एक टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। किस तरह में ये भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? आगे समझ किसी को नहीं आगे? ये एक अलहदा टेबल बन गया और ये अलहदा टेबल, ये पॉइंट उसके साइन बता रहे हैं कि ये टेबल अलहदा है और ये टेबल अलहदा है। ठीक है। अब मैं दोबारा लेआउट में गया, जाने के बाद ये भी मेरा हो गया। और देखें सेल मर्ज लिखा हुआ, ऊपर मर्ज सेल लिखा, वो हाईलाइट नहीं हो रहा। वो हाईलाइट तब होगा जब 2 चीज़ों को आप आपस में सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना? अब मेरे पास ये एक मतलब कॉलम था, एक ये कॉलम था इस सेल के अंदर, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ इनको दोनों को मर्ज कर दूँ। मर्ज का मैंने ये कि दोनों को एक कर दूँ, ठीक है? ये लाइन आखिर में ख़त्म हो जाए, दोनों एक हो जाए, ठीक है? मैं मर्ज सेल करता हूँ, दोनों एक हो जाएंगे। अब समझ, मैं पूरे का पूरे टेबल को मर्ज करता हूँ तो सारे का सारा टेबल मर्ज हो जाएगा, जितनी भी कॉलम रोज सारी के अंदर सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। मैं इस टेबल को यहाँ से इतना मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज सेल किया, वो सारे का सारा एक बन गया। जितने को सेलेक्ट करके मर्ज करोगे वो सारे का सारा क्या बन जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ भी हो गई। और यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि आप जिस मतलब टेबल विड्थ में हो उसकी साइज़ विड्थ कितनी हो, ये यूज़ नहीं होती ज़्यादा, आप क्या खुद से कर भी सकते हो कि मैं यहाँ पे साइज़ देखें, इस पर उसने कर्सर बनाया, ये बनाए हुए तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है? इसके हाइट कहलाती है, ऊपर से नीचे की तरफ हाइट कहलाती है और लेफ़्ट से राइट की तरफ विड्थ कहलाती होती है, ठीक है? ये हाइट है, हाइट देखें मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ऊपर नज़र भी आ रहा है मुझे, हाइट कहता है टेबल रो हाइट, ठीक है? नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो उसकी क्या कहता है? विड्थ बता रहा है, ठीक है? अब मैं खुद से इसकी हाइट विड्थ दे के इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने 22 हाइट दी तो उसने उस सेल की, देखें सिर्फ जिस सेल में था उस सेल की उतनी हाइट 22 कर दी, 22 पॉइंट कर दी। ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ये देखें 5 कर दी उसने। आपको थोड़ी सी और छोटी करके दिखाता हूँ, 2 कर देता हूँ, 2 कर दी, ठीक है? 1 करता हूँ तो 1 कर दी। अब चाहते इससे भी छोटी करूँ तो क्या होगा? आप ऐसा करो, यहाँ पे 0 लिख के ना आगे पॉइंट डाल के आगे वो कुछ लिख दे, ठीक है? वो और हो जाए। ये मतलब क्या मैंने क्या किया? मैंने कहा 1 का आधा हिस्सा, 5 का मतलब क्या है? 1 का आधा हिस्सा मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ 1 का सिर्फ 1 का तीसरा हिस्सा या दूसरा, मतलब अगर 3 हिस्से में तकसीम किया जाए 10 को, तो मैं उसको कहता हूँ 1 का तीसरा हिस्सा, ठीक है? जितना भी मैं 1 तक करवा सकता हूँ, 10 तक करवा सकता हूँ। इसी तरह हाइट है मेरे पास, हाइट में यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ हाइट कितनी होनी चाहिए। मैं 2 कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 5-6 कर देता हूँ, उससे भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? ऑटो फिट करता हूँ। ऑटो फिट क्या चीज़ है ये देखना, ये पूरे का पूरा टेबल है मेरे पास, ऑटो इस टाइम विंडोज़ है, फिक्स हो चुका है कि ये मैं जब टेबल लगाऊंगा, हाँ ठीक है? ये देखो मैं इस टेबल को पहले डिलीट कर देता हूँ, इस टेबल को भी यहाँ से मैं डिलीट किया, डिलीट हो गया और सारे का सारा ख़त्म हो गया। अब मैं नया टेबल यहाँ पे ऐड करवाता हूँ। ये देखो जब मैं टेबल लगाता हूँ ना, ये फिक्स हो चुका है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी बनाओगे मैं सारे को लंबा चौड़ा करके उसको आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक पेश कर दिया करूँगा, ठीक है? अगर ये चीज़ मैं ख़त्म करके इसको मैं क्या करता हूँ जी, मैं ऑटो फिट कंटेंट कर देता हूँ, तो वो क्या होगा, वो आपको इस तरह छोटा सा एक टेबल बना के देगा, ठीक है? इसमें क्या है कि आप जितना लिखते जाओगे वो उतना का बड़ा होता जाएगा, ठीक है? इसमें ये फैसिलिटी, आप इंटर दबा के जितना भी लिखते जाओगे, आगे वाले पे गया, आगे वाले पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? उसको बड़ा करना शुरू कर दिया। कई मरतबा होता है टेबल बना लेते हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखना अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो पीछे वालों को छोटा करना शुरू कर देगा सबको। इसी तरह अब नीचे की तरफ आते रहोगे तो खुद ब खुद दोनों की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है? अगर ये चीज़ ना हो, मैं कहता हूँ ये तो मतलब प्रॉब्लम बन गई है छोटा बड़ा होने की,
तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स भी करवा सकता हूँ, और फिक्स कॉलम विड्थ, ठीक है। मैं विड्थ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये छोटा बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब फिक्स हो चुका है। इसी तरह अब मैं आगे नहीं जा पा रहा, नीचे की तरफ तो आ सकता हूँ, तो आगे नहीं जा सकता, ठीक है। अगर दूसरा मैं करता हूँ, ऑटो फिट करता हूँ, कंटेंट करता हूँ, उससे मैं आगे नीचे पीछे मतलब मैं जा सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, बड़ा होता जा रहा है, बाकी को छोटा करता जा रहा है, अपने आप को बड़ा करता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह है। ऑटो फिट, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो दोनों एक चीज़ है, और फिक्स कॉलम ये एक चीज़ है, ठीक हो गया। आप फिक्स कॉलम पे रख लो, जिस पे भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। ये इसका पॉइंट है विड्थ हाइट का। और आप आगे चलते हैं, मेरे पास ये चीज़ मैंने लिखी हुई है इस वक्त, ये वाली जो इस सेल के अंदर इसकी सेटिंग है पैराग्राफ की, ठीक है। टेक्स्ट लिखा होगा था अलाइन टॉप, मैं टॉप पे कर सकता हूँ, इसको सेंटर पे कर सकता हूँ, राइट पे कर सकता हूँ, इसको फिर दरमियान में कर सकता हूँ। अगर इस पे करूँगा तो बिल्कुल मेरा सेंटर पे चला जाएगा, पूरे का पूरे सेल का सेंटर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कई बार तो ये मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं नीचे जाऊँगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये तो आपको पता है कि ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट इस तरह लिख सकते हो आप। कई जगह आपने देखा होगा इस तरह लिखा होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन चेंज की होती है उसकी, इस तरह उस पर कुछ रोल नंबर या नेम लिखा होता है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप इस यहाँ से, ठीक हो गया। आगे मेरे पास सेल मर्जिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ये सेल जो मर्ज करते हैं ये वही चीज़ है, वहाँ से कर लिया करो, वो आसान है। और A to Z ये आपको बता चुका हूँ, A to Z इसका भी हो चुका है A to Z करने का। उसके बाद मेरे पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मैं पूरे का पूरा टेबल जो मेरे पास ये लिखा पड़ा है, मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट लिखा मुझे ये चाहिए, लेकिन टेबल के अंदर नहीं चाहिए, टेबल के बगैर ही चाहिए मुझे सारा का सारा टेक्स्ट। तो मैं इस टेबल को कन्वर्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट के अंदर। जब कन्वर्ट करूँगा टेबल को टेक्स्ट के अंदर, तो मुझे पूरे का पूरा टेबल के अंदर जो टेक्स्ट था वो वैसे का वैसे नज़र आना शुरू हो गया, वो टेबल से बाहर निकल के मुझे नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। आवे समझ किसी को नहीं आवे? ठीक है। मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ टेक्स्ट लगा के, वो उसको टेबल के अंदर ले जाता है, ठीक है। फार्मूला, अब देखो मैंने एक फार्मूला आपको वहाँ बताया था, यहाँ पे देखो इंसर्ट पे गया, जाके मैं टेबल लगाता हूँ 2, बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ उर्दू, और यहाँ पे लिख लिया मैंने इंग्लिश, ठीक है। अब टैब का बटन प्रेस करके नीचे आया, इसके मैंने लिख दिए 50 और इसका मैंने लिख दिए फिर 50। अब मैं एक और लेना चाहता हूँ यहाँ पे टोटल का, अब कैसे लूँगा मैं? लेआउट में गया, इंसर्ट लेफ़्ट की जानब मैंने एक क्या लेना चाहता हूँ, कॉलम लेना चाहता हूँ, क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास, लेकिन लेफ़्ट इस तरफ होता है, मैं राइट की तरफ लेना चाहता हूँ तो राइट की तरफ करूँगा। यहाँ पे मैंने एक टोटल का लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे अब इन दोनों को जमा करना चाहता हूँ, तो आसान तरीका है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया, तो यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे सेल पे रह के आप फार्मूले पे जाओ, जाके उसने ये खुद ब खुद लिख दिया, ठीक है। अब वो फार्मूले पे या देखना गौर से, उसने लिखा है इक्वल टू सम एक फार्मूला है। आप एक्सेल में सारे फार्मूले इसी तरह पढ़ने जो हमें नज़र आ रहे हैं, सिर्फ जहाँ पे उसने मतलब सैम्पल के लिए 2 चिन्ह रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे सम उसने बताया कि लेफ्ट मतलब इस सेल के अंदर बैठा हूँ, इस सेल के अंदर था ना मैं, इस सेल से जो लेफ़्ट की जाने भी पूरी रोज़ हो गई, कहता मैं उस सारी को जमा कर दूंगा यहाँ, वो बता रहा है मुझे, ठीक है। फार्मूला पे गया, जाके सम लेफ़्ट, ठीक है, मैंने कहा इसको कर दो, ओके किया, तो उसने इसका जवाब दे दिया 100। लेफ़्ट वाले को सारे को खुद ब खुद जमा कर दिया, आपको जमा करना नहीं पड़ा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, मैंने दोबारा से लिखा 80 और यहाँ पे मैंने कर दिया 77, अब इसको जमा करना चाहता हूँ, ये तो 100 ही रह गया। अगर आपको इसको दोबारा जमा करना चाहते हो, अब दोबारा फार्मूला में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस पर राइट क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा, इस सेल पे गया, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन कहाँ है? नहीं है मेरे पास,
इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर सिलेक्ट करके करता हूँ, देखें आ गया। सिलेक्ट करने से होगा, ठीक है। अपडेट फील्ड मैंने किया कि जो फील्ड मैंने यहाँ पे अप्लाई करवाई थी उस जो लेफ़्ट वाली की तरफ से उसको दोबारा जमा कर दे, अपडेट कर दे। अपडेट का मैंने जानते हो, मैंने अवीरा में बताया था, एंटीवायरस में सॉफ्टवेयर अपडेट कर लोगे तो वो मतलब पावरफुल हो जाता है। इस तरह अपडेट फील्ड किया तो मैंने वो उसने बता दिया कि आपके पीछे वाला 175 है, उसको मैंने जमा करके। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने टैब का बटन प्रेस किया, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ नीचे। अब मैं यहाँ पे ऊपर वाली लाइन को मैं क्या कहता हूँ, जमा करवाना चाहता हूँ, तो देखते हैं इसका फार्मूला वहाँ पे है, वो बता दिया। उसको पता चल गया कि उसने खुद ही समझ लिया कि अबव की तरफ लिखा हुआ है और इस तरफ लिखा हुआ ही नहीं। अगर इस तरफ लिखा होता तो मुझे बताना पड़ना था कि अबव। ये अबव के स्पेलिंग याद रखो, ठीक है। ये स्पेलिंग आपको नोट कर लो, करने के बाद आप इस तरह लिखोगे। अगर ऊपर की जानिब को सेल को जमा करवाना होगा तो आपने अबव लिखना होगा, और अबव को टोटल को जमा किया तो मैंने ऊपर वाला ये 722 हो गया, ठीक है। अगर इस तरफ हो मेरे पास कुछ लिखा हो, ये लिखा हो, अब मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ लिख दिया और यहाँ पे भी कुछ लिख दिया, ठीक है। अब वो मुझसे पूछेगा कि कौन सा जमा करवाना है, और उसने अबव का दिया। अगर मैं चाहता हूँ अबव वाला, ये ऊपर वाली लाइन नहीं मैं जमा करवाना चाहता, मैं तो लेफ़्ट वाली करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे लेफ़्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट लिखता हूँ तो उसने लेफ़्ट वाला जमा करवा दिया, ठीक है, ये वाला। अगर नहीं समझ आई तो मैं थोड़ी सी रकम छोटी कर देता हूँ, 20 बाय 30 कर देता हूँ, मुराद खान, ठीक है। 30 किया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, करने के बाद राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर दिया, तो कितना होगा? 20 बाय 30 50। समझ आ गई फार्मूला की भी? ये माशाल्लाह हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। और अब आप इसको मेहनत करके ज़रा टेबल को प्रेस करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन था टेबल का, इसलिए मैं इसको वजाहत से अकेली बात को समझाया, क्योंकि टेबल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, और बहुत सारी चीज़ें जो टेबल के बगैर आप बना सकते ही नहीं हो, ठीक है ना। आप ये चाहते हो कि मैं ये चीज़ लिखना चाहता हूँ, इस तरह ये मैं बनाया आपके सामने, अब इसको टेक्स्ट में ले जाओ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब इसको बड़ी मुश्किल से आप बना पाओगे, इस तरह आप नया बनाओ। अब यहाँ पे उर्दू लिखो, लिखने के बाद टैब प्रेस करके आप यहाँ तक जाया करोगे, फिर आप इंग्लिश लिखोगे यहाँ पे। अब टैब प्रेस करके आप यहाँ तक जा रहे हो, उर्दू लिख रहे हो, ठीक है। अब नीचे आए, अब पहले उसकी लिखना पड़ेगी, फिर आप स्पेस प्रेस करके वहाँ तक पहुँचोगे। बड़ी मुश्किल से जाना ना, मैं उसके नीचे, क्योंकि मैं लाइन वाइज लिखना चाहता हूँ, ये मुझे टेबल में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह फिर आप इसमें ज़रा मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह कल को मैं टेस्ट लूँगा, लेने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज सबक काफ़ी हो गया, चलें रिकॉर्डिंग बंद।